नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में जो वर्किंग है, इसके बारे में आपको बहुत सी तफसीलात से आगाह किया, लेकिन कुछ तफसीलात अभी बाकी हैं। पार्टिसिपेशन की बात करें, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के वजीर आजम हर दफा पार्टिसिपेट करते हैं। आज सदर पाकिस्तान वहां पे गए हैं, इसलिए वहां पे नहीं है, तो उनका मैं खास तौर पे मेंशन। चलें, ये आप बड़ी अच्छी बात है कि आपने उनकी क्लैरिफिकेशन की है, उन्होंने खुद नहीं की। ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और इनकरेजिंग। चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान जो है, आपसे पूछना चाहता हूँ शाह साहब, ये पहले जो हमें इतलात आ रही थी गिलगित बल्तिस्तान से तो बड़ी तशवीशनाक थी। आज जो मैंने आपकी गुफ्तगू यहाँ पे पूरी मीटिंग में सुनी है तो बड़ी इनकरेजिंग गुफ्तगू है। तो ये बैड से बेटर सूरत हाल कैसे हुई है? शुक्रिया हामिद जी साहब। गिलगित बल्तिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम की शक्ल में हम काम कर रहे हैं और वैसे सारे सूबे अपनी टीम के तहत कर रहे हैं। यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और फेडरल गवर्नमेंट और हमारी जो है वो लॉ एनफोर्समेंट इदारे में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छी सिचुएशन होने की एक वजह ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में हमने क्वारंटीन सेंटर जो है वो होटल्स को बनाया है। 1100 रूम्स हमने होटल में लिए हैं और चूंकि सीजन में हमारे 4 स्टार 3 स्टार जो भी होटल थे, वहाँ 1 मैन 1 वॉशरूम, टेलीविजन, उनके साथ साथ हमने वाईफाई और डाइट प्लान, जितने भी क्वारंटीन में मरीज थे उन सब हमने वो तमाम 5 स्टार किस्म की फैसिलिटी उनको मुहैया की है। और पूरी जीबी की गवर्नमेंट जो है और पूरी टीम की सूरत में काम कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट की जो खास तौर पर असद उमर साहब की बड़ी गाइडेंस हमें मिलती रही है, एनडीए की भी। अल्लाह के शुक्र इस वक्त हमारी जो रिकवरी रेट है वो 78% है और इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला टीम वर्क की शक्ल में काम करते हैं तो उसका नतीजा अच्छा है। एक छोटा सा सवाल आज़ाद कश्मीर के जो मिनिस्टर साहब हैं आपसे है कि आप सुन रहे होंगे कि इंडियन मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उनके कुछ मिनिस्टर्स ने भी प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान जो है वो पुश कर रहा है, कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको इंडिया की तरफ पुश कर रहा है। तो और दूसरा वो ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी कि वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा कहीं पे। तो इसका कोई आप इसको कोई रिस्पॉन्ड करेंगे आप, उनका जो प्रोपेगेंडा है? देखिए, मैं तो हैरान हूँ कि इस वक्त भी हिंदुस्तान ने बॉर्डर पर फायर कर रहा है, पूरी तरह से उसने हमारे कश्मीर के जो बॉर्डर एरिया के लोगों को तंग किया हुआ है। और ये कैसी अजीब मजाक है कि तुम लोगों को पुश किया जा रहा है कोविड मरीजों को। कोविड का तो देखना हमारा तो अपनी सूरत हाल इस पर बड़ी पॉजिटिव है एजेंडे में। फिर कभी को कह देते हैं जी कि पाकिस्तान अपने इलाकों से यहाँ भेज रहे हैं। और हैरत अंगेज बात है कि हमारे जितने लोग आजाद कश्मीर के पाकिस्तान में सेटल्ड हैं, उनको अगर हमारी एक डेथ हुई थी उसको लाहौर में दफनाया गया, यानी इसको एजेंट उन्होंने नहीं आने दिया कि इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वहां के लोग फिर इन्फेक्ट ना हो। तो मैं हैरान हूँ कि किस किस्म की ये गुफ्तगू है, किस किस्म की जो उनकी तरफ से ये बुनियाद प्रोपेगेंडा पे अलग चीज है। इस मौके पर भी वो इसको पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और हमारी जो फिगर्स है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने अभी आपको अपनी इसमें भी बताया है कि हमें कितना NIH ने सपोर्ट किया है जी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ये नहीं देखे ना, फेडरल गवर्नमेंट इलाका है उसने हमारी आधी से ज्यादा जो है ना वो हमारी सपोर्ट की है लैब टेस्टिंग में। और फिर कि किसी तरह से लोगों को ना, तो क्या इस वक्त इंडिया ने जो है वो अपनी पूरी एक बाढ़ लगाई थी वहाँ, तो कहाँ से वो इन्फिल्ट्रेशन होने देते हैं। और फिर जिसको कोविड का जो मरीज होता है वो वैसे भी आप समझ जाए कि उसकी हालत क्या होती है कि यहाँ से वहाँ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान के जितनी हम कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर सकते थे तवक्को की उतनी है, उससे ज़्यादा मिल रही है। तो मैं इन सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। कौम को मैं बार बार तसल्ली देता हूँ, शाम को टीवी प्रोग्राम पे बहुत सियासत होती है, काम के मामले में सियासत नहीं हो रही। बड़ी अच्छी बात है। अगर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, तो उससे ये लग रहा है कि जो आने वाले दिन हैं, खासतौर पर जो रमज़ान का महीना है, उसमें कुछ खदशात और खतरात बढ़ रहे हैं। तो रमज़ान के महीने में इसका मतलब हमें खास तैयारी की जरूरत है। तो इस हवाले से जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, इसकी क्या तैयारी है? देखिए, ये बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की कि हमारी कुछ ख़ास तौर पे गरीब मुतवसत तबका, उसकी माशी मजबूरियाँ जिसकी वजह से कुछ ना कुछ बंदिशें हमें कम करनी की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त कामयाब हो सकता है कि जब तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो हिफाजती तदाबीर जो हमारे बस के अंदर मौजूद हैं, जिसकी हमें दीन इजाज़त देता है, उन हिफाजती तदाबीर को हम अपनाएँ। नेशनल कमांड सेंटर से जो हम ख़ास खुसूसी तैयारी कर रहे हैं वो ये कि ये पैगाम जो लेकर जाना है हमने हर पाकिस्तानी के पास
कि आपका दीन कहता है कि आपने अपनी भी हिफाजत करनी है और अपने आसपास वालों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की भी हिफाजत करनी है। और ये जो एक बीमारी आजकल फैली हुई है, इसमें सबसे बड़ी हिफाजत ये है कि आप जो हमारे डॉक्टर्स हिफाजती तदाबीर बता रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर फॉलो करें। अगर करेंगे तो अल्लाह ताला ने अभी तक करम किया है, आगे भी अल्लाह ताला करम करेगा। इजलास ख़त्म होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुईद यूसुफ से हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के बारे में कुछ बातचीत की। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो अमेरिका में और यूरोप में हैं, उनका बड़ा शिकवा शिकायत है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हर मुश्किल वक्त में हमसे हेल्प मांगते हैं, लेकिन इस वक्त हमें भी हेल्प की ज़रूरत है। तो जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ ममालिक में जो एम्बेसीज़ हैं वो इतनी एक्टिव नहीं हैं, बजाय कि वो हमारे साथ इजहार हमदर्दी करें, वो प्रेस रिलीज जारी करते हैं जी कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हमें साहब देखिए, पहले तो मैं बिल्कुल वाजे कर दूं, प्रॉब्लम भी है और हमें एहसास भी है। बिल्कुल लोग मुश्किल में हैं, उनका मुल्क है, उन्होंने वापस आना है और हमारी जिम्मेदारी है, इस पर तो बहस ही नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर जहन में रखिए कि हमने एक शफाफ क्राइटेरिया बनाया है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि स्टैंडर्ड पाकिस्तानी कहाँ कहाँ है। लगभग 35-40 हज़ार का नंबर अब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले हमारे वो लोग जो एयरपोर्ट पे फंस गए थे, फिर हमारा मज़दूर तबका जो सड़क पे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त हज़ारों की तादाद में, कुछ हमारे कैदी रिहा हुए हैं, उन्होंने वापस आना है, और फिर वो लोग जो बहरहाल साहिब हैसियत हैं, साहिब वसाइल हैं, लेकिन उनका मुल्क है, उन्होंने आना है। तो अब UAE हमारा पहला टारगेट था, वहाँ से 16 से 17 फ़्लाइट्स इस हफ्ते आ रही हैं, लगभग 4,500 लोग हम ला रहे हैं। अच्छा, बाकी कुछ ममालिक से स्पेशल PIA के जहाज़ जा रहे हैं, वो खाली जाते हैं, अपने लोग लेके आते हैं। फिर कई जगह एक जहाज़ जाता है, वहाँ पे 30, 35, 40 पाकिस्तानी हैं, उनको हम पूल करने की कोशिश करें। अब रह गए कुछ मुल्क, अमेरिका जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, PIA जा नहीं सकता, इजाज़त नहीं। इस हफ्ते से हमने ये शुरू कर दिया है कि इस दफ़ा कतर एयरवेज़ को इजाज़त दे दी है कि वो लिमिटेड नंबर 2 फ़्लाइट, 4 फ़्लाइट, इस दफ़ा 2 हैं, कमर्शियली उड़ा सकते हैं। यानी जिस पाकिस्तानी ने जहाँ से आना है वो उस जहाज़ पे आ जाए, और ये नंबर बतदरीज बढ़ता जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक बात वाज़ेह कर दूँ, क्यों हम इतना आहिस्ता चल रहे हैं। इसलिए कि एक और बहस भी है, वबा बाहर से फैली थी, अब जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ये फैल चुकी है। तो हम ये एक रिस्क नहीं ले सकते कि जो आए उसको हम टेस्ट ना कर पाएँ। प्रोविंसेस से हमने कोऑर्डिनेट किया है, प्रोविंसेस का बड़ा क्लियर व्यू है कि जो भी आएगा हमें टेस्ट भी करना है, करंटीना में भी रखना है। तो अब एक पॉलिसी बनी है, 2 दिन करंटीना में, उसके बाद टेस्ट, उसके बाद घर। तो जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक अब 6,000 के करीब इस हफ्ते, 7,000 के करीब अगले हफ्ते पाकिस्तानी आएंगे और आते जाएंगे इंशाअल्लाह। और जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाना है, इस मुश्किल सूरत हाल में भी कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, वो क्या करें? अच्छा, बहुत से लोग जाना चाहते हैं और ये अच्छा किया आपने पूछ लिया है। देखिए, बाहर जाने पे कोई मुमानियत नहीं है। अगर आप किसी और मुल्क के नेशनल हैं, अगर वो मुल्क एक जहाज़ लाता है ले जाने के लिए, जा सकते हैं। PIA पे बैठना है, PIA फ्लाई कर रहा है, बाहर चले जाएं। कतर जो अब आ रहा है, जो मैंने बताया उनका जहाज़, वो भी वापस पैसेंजर ले जाएंगे। बाहर जाने पर कोई मुमानियत नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। आज आपने देखा कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में काम कैसे होता है। यहाँ पे सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो एक ही टेबल पर आपको इकट्ठी नज़र आई, और चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है वो भी यहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थी। तो जो पूरे पाकिस्तान की जो नुमाइंदा क़यादत है वो एक छत के नीचे इकट्ठी थी, मुत्तहिद थी। और वो जो एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक मशहूर एक उनकी सेइंग थी, इत्तेहाद ईमान तंजीम। तो आपको यहाँ पे इत्तेहाद नज़र आया है, और ये जो एक वबा है इसका मुकाबला हमने ईमान के साथ और तंजीम के साथ करना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर एक तो सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है वो एक पेज पर नज़र आई, दूसरी तरफ आपने ये देखा कि असद उमर साहब का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, मुराद अली शाह साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है। लेकिन सारी गुफ्तगू बहुत दोस्ताना माहौल में हुई, बल्कि असद उमर साहब जो है वो बता रहे थे, क्लैरिफाई कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि आज इसलिए प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर यहाँ पर मौजूद नहीं है कि सदर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर गए हैं, तो वो उनको रिसीव करने गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्पिरिट हमें नज़र आई है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर जो लीड कर रही थी वो सिविल लीडरशिप कर रही थी, असद उमर साहब लीड कर रहे थे, और उनके लेफ़्ट साइड पर फ़ौजी क़यादत भी मौजूद थी मेज़ पर, उसके पीछे आपको फ़ौजी क़यादत भी, फ़ौजी लीडरशिप भी नज़र आ रही थी। लेकिन
जो लीडरशिप का किरदार है वो असद उमर साहब कर रहे थे, सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि चारों सूबों की लीडरशिप और तमाम लोग उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे। तो यहाँ पर जो इस वक्त हमें एक सूरत हाल नज़र आई है, बड़ी एक मस्बत है, बड़ी पॉजिटिव सूरत हाल है। और इसी तरीके से जो इत्तेहाद हमने यहाँ पे देखा है, इसमें अगर ईमान भी शामिल हो जाए और तंजीम भी शामिल हो जाए तो हम इस वबा का बहुत कामयाबी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह ताला हर क्राइसिस में हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है, तो क्राइसिस तो है, इसका सामना हमने करना है। अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के ज़रिए इस वबा को शिकस्त दें और दुनिया के सामने कामयाबी की एक मिसाल कायम करें। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और अब्दुलसलाम सोमरों के साथ हामिद मीर को NCOC के हेडक्वार्टर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।